नींद खुलने के बाद ही हमें अंदाजा हुआ कि घर में चोरी हुआ। मोबाइल के बाद जब वो अंदर गया रूम के अंदर तो वो देख रहा है कि थैला भी नहीं है उसके साथ, तो ये सामान चोरी हुआ है। ये दोनों बच्चे का और पजेब था और 6,000 रुपए कैश था। गोल्ड की चेन थी, सिल्वर की थी? सिल्वर की थी। मैं यहाँ पे आए तो ये भी एक खुला हुआ था, इस पोजीशन पे था। ये जो मंदिर का है ये खुला हुआ था, ये खुला हुआ था, ऐसे था। इसमें भी सर्च किया, देखे बाकी ये थोड़ा 100-200 कैश था, वो नहीं है। बाकी और सामान इसमें नहीं था। बस कुछ चीजें जो इधर उधर रखी हुई थी, जिसका शायद उस चोर को पहले से अनुमान होगा, सिर्फ वही चीजें उठाई है। कहीं कोई सामान नहीं बिखेरा, ना कोई ताला तोड़ा, ना कोई तिजोरी तोड़ी, ना अलमारी तोड़ी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है तुगलकाबाद गांव के छुड़िया मोहल्ला में। 11 नंबर गली है ये, और उसकी गली में जो एक मकान है जहां पर आज सुबह करीब 3 से 6 के बीच में चोरी की वारदात हुई है। अब चोर जो है वो कितना शातिर था वो देखिए। ये सामने जीना है, ये जीना घर के बाहर से है। वो चोर यहाँ से अंदर आता है, यहाँ इनका बेटा सोया हुआ था जैसा कि इन्होंने बताया। यहाँ से वो फोन चुराता है, फोन के साथ साथ उसने घर में घुसकर और भी चीजें चुराई है। सीधे यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या क्या सामान गया है और क्या उन्हें किसी पर शक है, क्या कोई आसपास का था या कोई बाहरी व्यक्ति था, या क्या उन्होंने कुछ देखा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालदेव प्रसाद। क्या हुआ था कल? हम लोग रात में तो सो रहे थे, सब लोग अपने अपने जैसे जगह पे सब लोग सोते हैं उसी हिसाब से अपने सोए हुए थे। फिर सुबह जब हम लोग का नींद खुला है तो हम देख रहे हैं कि गेट खुला हुआ है और हमारा पहले मोबाइल पे शक गया। मोबाइल हमने देखा तो लड़का, हमने पूछा कि पापा मोबाइल लिया क्या? मैंने कि नहीं बेटा तुम्हारा मोबाइल तो नहीं है, कोई नहीं लिया है। फिर मोबाइल के बाद जब वो अंदर गया रूम के अंदर तो वो देख रहा है कि थैला भी नहीं है उसके साथ, तो ये सामान चोरी हुआ है। और ये दोनों बच्चे का और पजेब था और 6,000 रुपए कैश था। गोल्ड की चेन थी, सिल्वर की थी? सिल्वर की थी। सिल्वर की चेन? हाँ जी। और पजेब भी था, हाँ बैग में ही था। अभी मैं ये माई के घर से आई थी ना। और जैसे ये छोटे वाले के कपड़े, दोनों के कपड़े थे उसमें, मम्मी के उसके कपड़े थे। और क्या क्या सामान गया? वही है बस। और आपने किसी को देखा नहीं क्या सुबह? नहीं देख नहीं पाए। देखते तो तब तो फिर अंदाजा लग जाता, आदमी पीछा करता जाए, कहीं इधर उधर भागता, लेकिन देखे नहीं। बस हम लोग का नींद खुलने के बाद ही हमें अंदाजा हुआ कि घर में चोरी हुआ। तो लड़का सिर्फ मोबाइल ही देखना, बस मेरे पास गया, मम्मी आप छुपा रखे हो मोबाइल। मैंने कही नहीं, मैं नहीं ली। मैंने कही बेटा सैंडल नीचे है, चोर ही आया है, चोर तेरा ले गया मोबाइल। करा मम्मी नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक हुआ नहीं। इस गली में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, वो कहाँ गया ये पता चला? या आपके घर में कहाँ पर घूमा है वो? हाँ, ये बड़े वाले रूम में गया है, इस रूम में गया है। अब फिर हमारा ये मंदिर है, मंदिर का गेट खोला, मंदिर का ये गेट खोलकर मैं यहाँ पे आए तो ये भी एक खुला हुआ था, इस पोजीशन पे था। ये जो मंदिर का है ये खुला हुआ था, ये खुला हुआ था, ऐसे था। इसमें भी सर्च किया, देखे बाकी ये थोड़ा 100-200 कैश था, वो नहीं है। बाकी और सामान इसमें नहीं था, बस कैश था। हाँ, कीमती नहीं था। इस घर में कोई कुछ कीमती सामान आपके इस रूम में? इस रूम में जो भी है, जो हमारा एक ये स्टोर है, ये अलमारी है, उसमें है जो लॉक वगैरह नहीं तोड़ा? नहीं, लॉक तो टूटा नहीं है, लॉक नहीं टूटा है, लॉक टूटा नहीं है। आकर इधर उधर जो बाहरी सामान है उसी पे उसने निकालने की कोशिश किया है, और जो उसको हाथ में आया है वो ले गया है। 2 बैग। कितना कैश था? 6,000 कैश था। 2 बैग था, उसमें बच्चे का जो पायल था उसमें सिल्वर का वो लग गया, और जो कपड़े था। अब मेरा लड़के का डॉक्यूमेंट, जितना भी ड्यूटी का डॉक्यूमेंट होता है, आरसी, गाड़ी का आरसी, अपना पेटीएम और अपना क्या बोलते हैं आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो उसका ड्यूटी का जो था वो सारा बैग में था। वो बैग उसका चला। कौन सा था? ज्यादा महंगा मोबाइल था? रियलमी का मोबाइल था। रियलमी 7 उसका मोबाइल था, वो है। उसका सारा हमारे पास कागज है। अच्छा, वो सैंडल आप लोग बता रहे हैं, सैंडल वो नीचे है, वो नीचे उसका सैंडल कहाँ है? सैंडल ये पड़ा हुआ है, ये सैंडल है, और वो जुराब भी है, वो उसी का है।
यहाँ हम लोग जब सुबह जगे हैं तो ये देखकर भी हमें हुआ है, शक हुआ है कि लग रहा है हमारे घर में तो हमारे एक ऊपर किराएदार भी रहता है। ठीक है, तो हमने सोचा कि किराएदार का कोई आया होगा, वो खोल के गया होगा, दरवाजा हमें खुला हुआ था। जब हमने किराएदार से भी पूछा तो वो बोला कि नहीं भैया, आज हमारा कोई नहीं आया है, ये हमारा सैंडल नहीं है। आपका अपना घर है? हाँ, मेरा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ 95 से रह रहे हैं। 95 से रह रहे हैं, जी। 30 साल हो गए रहते जी रहते जी, आपको। 95 से रह रहे आज हैं। तक कभी इस गली कोई में ऐसा हरकत, कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को लगे कोई कि ऐसा जिस पर आपको शक हो? नहीं, शक वाली तो अभी समस्या नहीं है कि हमारे आस पड़ोस से सब लोग हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आस पड़ोस से किसी चोर कभी ऐसे अपना कपड़े छोड़ जाए, ये सैंडल छोड़ जाए? ये हमारा ये जो कैमरा लगा हुआ है, हाँ। इस कैमरे को सर्च करने से हमें अंदाजा लग जाएगा कि बाहरी आदमी है या अंदर का आदमी है। दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं हाँ। आपके मकान में? जी, इस कैमरे से हमें अंदाजा मिलेगा। हमें हाँ। इस कैमरे का हमें सर्च करना पड़ेगा। बाकी एक्सेस किसके पास है इस कैमरे का? अब ये कैमरे का हम लोग के पास नहीं है ना, हमने कभी बताया है कि हाँ अगर सरकारी जब कैमरा है ना ये? सरकारी कैमरा चलते है, हैं वैसे? चलते हैं, चालू है, तो इससे पता लग जाएगा। हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमारे पास होता अगर इसको तो हम आगे पीछे नीचे भी घर में कुछ नहीं, नीचे नहीं है, नीचे हमारा डोर, हम लोग नीचे ही रहते, तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं हुआ, न कोई दिक्कत हुआ कि हम लोग का अंदाजा लगे। कुछ भी आवाज आप लोगों ने सुनी? कुछ नहीं हुआ, आवाज कुछ अंदाजा नहीं लगा। कुछ आवाज होता तो हम लोग को तुरंत हम बाहर आ जाते हैं कि हाँ क्या हुआ है। अच्छा, ये जो जीने का गेट है ये क्या कल खुला रह गया था या? अब लग रहा है कि मुझे इस गलती हुआ है जो ये हमारा ये गेट कल खुला रह गया है। खुला रह गया हाँ इसलिए शायद, हुआ। क्योंकि गेट कोई खोलता भी तो हमें अंदाजा हो जाता कि गेट खुला है, तो कोई हम उससे भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन कंप्लेन हुई आपकी? कंप्लेन हमने करा है, FIR ऑनलाइन करा है, थाने में गया तो थाने में उन्होंने बोला कि मेरा सर्वर आज काम नहीं कर रहा, स्लो है, आप दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए इसे। बाहर से आप करा लाओ। तो बाहर आपने हम ऑनलाइन किया है? ऑनलाइन करा है कैफे से, और ये हमने उनको IO को एक भेज दिया है, जो IO का नाम है राजेश। अच्छा। राजेश उन्होंने लिया है, अब ओके करके अब वो सर्च कब करते हैं नहीं करते हैं, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्च कब हमारे छानबीन इंक्वायरी करते हैं। जो हमारा एक इंटरेस्ट पे एक वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है जो प्राइवेट है, वो उससे हम अगर वो आते तो हेल्प करते तो वो थोड़ा जल्दी पता लग जाता कि हाँ जी ये किधर गया है, लेफ्ट गया है, राइट गया है, बंदा किधर गया है, बाहर आया, बाहर निकला है या अंदर कोई सामान है, तो उस हिसाब से हमारे को अंदाजा काफी जल्दी थोड़ा पता लग जाता। लेकिन इसमें डिले हो रहा है, कोई थाना का भी कोई आया नहीं है हमारे पास वेरीफाई करने के लिए कि हाँ जी आपका क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो और इस चीज को पता लगाया जाए कि हाँ जी अब चोर है, बाहर का चोर है या अंदर का चोर है। देखिए, ये गेट है, ये गेट बताया जा रहा है कि कल खुला रह गया था और जिसकी वजह से यहाँ से ही चोर ऊपर गया है। और चोर इतना शातिर चोर नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वो शातिर चोर होता तो सारी अलमारियों के ताले तोड़ता, और भी घर हैं और भी कमरे हैं उनमें भी घुसता, सारे तालों की तोड़फोड़ करता, उसके बाद हर चीज की चेकिंग करता और सामान भी बिखरे पड़े होते। लेकिन कुछ भी ऐसा इन लोगों को देखने को नहीं मिला। बस कुछ चीजें जो इधर उधर रखी हुई थी, जिसका शायद उस चोर को पहले से अनुमान होगा, सिर्फ वही चीजें उठाई है। कहीं कोई सामान नहीं बिखेरा, ना कोई ताला तोड़ा, ना कोई तिजोरी तोड़ी, ना अलमारी तोड़ी। बस अपने सैंडल यहाँ रखे, अपनी चप्पल यहाँ उतारे, अपने जुराब यहाँ उतारी, उसके बाद वो ऊपर गया है। ऊपर बड़ी ही शांति से पहुंचा है। सामने इनका बेटा सो रहा था, बेटे के पास जो फोन रखा था फोन उठाया है। उसके बाद सामने वाले रूम में गया है, रूम में से उन्होंने 2 बैग उठाया, जिस बैग में कैश था, बच्चे की कुछ ज्वेलरी थी। उसके बाद फिर मंदिर वाले कमरे में गया, मंदिर वाले कमरे में से सिर्फ मंदिर के ड्रॉर को खोला, उसमें जो कैश था वो लिया और चुपचाप यहाँ से चला गया। उसके अलावा ना कोई तोड़फोड़ की है, ना किसी और चीज को कुछ हाथ लगाया है। साफ पता चलता है कि जो चोर है वो कहीं ना कहीं आसपास का ही है, जिसे पहले से अनुमान था क्या चीज कहाँ पर रखी हुई है। हालांकि ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, एक मोबाइल, कुछ ज्वेलरी, कुछ कैश गए हैं, लेकिन इतना शातिर चोर कि इन्हें पता तक नहीं चला कि हमारे घर में कोई घुस आया और हमारा सामान लेकर के जा रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने कंप्लेन कर दी है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस यहाँ पर आई नहीं है। गोविंदपुरी थाने में इनकी कंप्लेन है, ऑनलाइन FIR की है इन्होंने, क्योंकि थाने में आज रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी सर्वर डाउन होने की वजह से। खैर,
अगर कोई शातिर चोर होता, बड़ा चोर होता, तो वो जरूर तोड़फोड़ करता और चीजों की भी जांच करता। लेकिन शायद हो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को सोता देख वो डर गया हो कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, इसीलिए केवल उन्हीं चीजों पर हाथ मारा जो चीजें उसके हाथ में आसानी से आ सकती थी। उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जो सामान इनका खोया है उसे वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।